अशोकनगर में बस ड्राइवर ने इसको लेकर के नए बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए चक्का जाम कर दिया एवं प्रदोष प्रदर्शन किया। ड्राइवर की हड़ताल से सार्वजनिक आवागमन बुरी तरह से प्रभावित। बस बंद होने के बाद यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए दूसरे साधन तलाशते रहे। ड्राइवरों का कहना कि दुर्घटना अकस्मात होती है और कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता। हिट एंड रन कानून में कुछ हुए बदलाव हितों के लिए नहीं माना जा रहा। तो बस ड्राइवर ने चक्का जाम किया, जहां आपको बता दें कि बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता हितेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ। हितेंद्र, अशोकनगर में भी ड्राइवरों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में आम जनता कितनी परेशान? जी बिल्कुल, हिट एंड रन कानून को लेकर जिस तरह से सरकार ने बदलाव किए हैं उनको लेकर ड्राइवरों में रोष है। और आज अशोकनगर जिला मुख्यालय के जो बड़ा बस स्टैंड है वहां पर बसों के पहिए थम गए हैं। सारे के सारे ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण जो सबसे बड़ी साल का पहला दिन था तो लोगों की कई सारी पहले से बनी हुई यात्राएं थी वो प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा जिले के अंदर और जिले के बाहर जाने वाली जितनी यात्री बसें थी वो सब और उनसे जाने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। न केवल ये काम हुआ है बल्कि कुछ देर के लिए ड्राइवरों ने चक्का जाम भी किया है। चक्का जाम करने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचाया, ड्राइवरों को समझाया बुझाया, किसी तरह यातायात तो सुगम कराया गया है। मगर ड्राइवरों ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस कानून में जो उनको लग रहा है कि दोष है उन्हें पूरी तरह से जो है सही नहीं किए गए तो लंबी हड़ताल भी हो सकती है। उनका कहना न केवल बसों के बल्कि ट्रक और दूसरे ड्राइवर भी हैं जो कि व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व रख रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको उपेक्षित किया गया और उन पर ये कानून लादा गया, दरअसल इस कानून को लेकर उनकी कई असहमतियां हैं, जिसमें 7 लाख के जुर्माने को लेकर ड्राइवरों का कहना है कि अगर इतना पैसा होता तो अपना काम करना शुरू कर देते। 10 साल की सजा को लेकर भी है। और हिट एंड रन मामले में जो एक नया अमेंडमेंट आया है कि ड्राइवर या दुर्घटना के बाद जो भी लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाने वाली मामला है, तो उसको लेकर भी बड़ी विसंगतियां हैं। ड्राइवरों का कहना है कि दुर्घटना के बाद लोगों के द्वारा उनके साथ कई तरह की गंभीर वारदात की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस चीज को लेकर इस पूरे कानून में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो अभी फिलहाल की मांग है कि इसको बदला जाए और इसमें संशोधन किया जाए। साथ ही ड्राइवरों ने सरकार को इसको लेकर घेरने की भी बात कही। आगामी चुनाव में इसके विरोध में भी खड़े होने की बात कर रहे हैं। जी सीमा जी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हितेंद्र। ड्राइवर का फ्री है। अब 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। कौन सा ड्राइवर? 7 लाख रुपया अगर ड्राइवर के पास होते, 7 लाख रुपया अगर ड्राइवर के पास होते तो ड्राइवरी क्यों करता? बिजनेस करता अपना बैठ के। आप बताओ हमें। भाई साहब आप बताएं, आपकी और जो और क्या मांग है? एक मांग एक ही है कि ड्राइवरों की सुनी जाए। नहीं होना चाहिए। ये कानून हमको नहीं चाहिए। और ये कानून हो गया तो पूरी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। शासन किससे चलवाएगी? मोटर मालिक से। मोटर मालिक चलाएं, नहीं नरेंद्र मोदी जी चलाएं और नहीं अमित शाह आए वही मोटर चलाएं। और नहीं कोई शासन का कोई टीआई पहुंचा दें, पुलिस वाले पहुंचा दें, वो चलाएंगे। हम नौकरी नहीं करेंगे। वैसे कितने बजे से बसेस चलना शुरू हो जाती है? सुबह 5 बजे से गाड़ियाँ चालू होती है हमारी। सुबह हो जाती है। हाँ, 5 किन रूटों पे प्रभावित हुई है? अभी 10 साल की सजा पड़ेगी तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? आप बताइए। हमारे बच्चे 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? शासन बताए, प्रधानमंत्री बताए, नरेंद्र मोदी जी बताए, अमित शाह जी बताए। कब तक रहेगी ये अनुसूचितकालीन हड़ताल है? ये कानून नहीं होना चाहिए। कानून निरस्त करेंगे जब ही खड़ी रहेगी सब सारी बसें पूरे देश की।
हमारा ड्राइवर आंदोलन है ये। मेरा नाम भगवान दास बैरागी अशोकनगर से और मैं ड्राइवरी करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी से मेरा ये निवेदन है, कृपया ड्राइवरों के पक्ष में कोई भी कानून लागू करते हैं तो सोच समझ के और पूरे विवेक से करना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर का उद्धार हो। अब कोरोना काल में महामारी के समय सब लोग अपने घर में सुरक्षित थे, तभी केवल ड्राइवर ही एक ऐसा इंसान था जो आदान प्रदान सारी चीज़ों को इधर उधर कर रहा था। इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि ड्राइवर के हित में और उसके फेवर में ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें उसका उद्धार हो सके। 10 लाख रुपए हमारे पास होते तो हम क्यों ड्राइवरी करते? हमारे बच्चों को कौन पालेगा? 10 साल के लिए दिए हम लोग जाते हैं, और एक्सीडेंट के समय दुर्घटनाएं कह के आती नहीं है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। इसलिए सभी ड्राइवरों के फेवर में कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए उनको। और 10 लाख रुपए हमारे पास होते हम नौकरी क्यों करते? एक्सीडेंट होता है, हम घायल को अस्पताल ले जाने को तैयार हैं, ये हमारा कर्तव्य है और होना भी चाहिए इंसानियत के नाते। पर पब्लिक हमें मारेगी, उसका जवाबदार सरकार है क्या? उसके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया कि ड्राइवर को कोई नहीं हाथ लगाएगा, ड्राइवर बराबर अस्पताल लेके जाएगा? इसलिए यही कहता हूँ। और ये चक्का जाम हमेशा के लिए हम छोड़ देंगे ड्राइवरी साहब, और कोई धंधा करेंगे, जरूरी है ड्राइवरी से हमारा नाम रोशन होगा। बाकी हमारा परिवार, हम लोग सेफ नहीं है। कोरोना काल में हमने जो सर्विस दी है समाज अपने देश के लिए, दिन रात एक किया अपने परिवार को छोड़कर, उसका ही अच्छा सलाह दिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारी ओर ध्यान दिया जाए। सभी की ओर सबका पक्ष होता है, जो लोग ये काम करते हैं सबको दिखाया जाता है, राजनीति लोग और हम लोग जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को छोड़ के अपने देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हमारा कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं। और आप लोगों को पता है, बिना ड्राइवर एक अंतरिक्ष सिपाही होता है अपने देश का, जो अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर जवान रहता है। और हम लोग रोड पे कोहरे से, महामारी से, भूख से, प्यास से, हमारे लिए कोई सुविधा ना होने के बावजूद भी हम दिन रात एक करके अपने देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं। कहता हूँ, कोरोना काल में किसने संग दिया था? किसने संग दिया था? ड्राइवर भाई। वो सिलेंडर जब हर हॉस्पिटल में कमी थी, कौन लेके आया था? ड्राइवर ही लेके आया था। जब खाने के लिए मोहताज थे आदमी, कौन लेके आया था? ट्रांसपोर्ट से ड्राइवर ही लेके आया था। ड्राइवर कौन? एम्बुलेंस कौन चलाता है? ड्राइवर ही चलाता है। आदमी बीमार हुए थे कोरोना टाइम पे, कोरोना था, हॉस्पिटल लेके कौन गया था? ड्राइवर ही लेके गया था। आज ड्राइवरों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। मतलब सरकार ने ये किस चीज सोच के फैसला लिया है? अच्छा सलाह दिया हमें कोरोना। क्या सोचा है उनने? एक बार मैं ये पूछता हूँ, चलो ठीक है, मान लिया कि आपने फैसला दे दिया सरकार ने कि ड्राइवरों के ऊपर ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मान के चलो एम्बुलेंस में चला रहा हूँ, अगर एम्बुलेंस में मरीज ऐसी स्थिति में है कि उसकी जान निकलने वाली है, मैं स्पीड से जा रहा हूँ, अगर कल के दिन कोई सामने आता है तो उसकी जान बचाऊँगा या सामने भिड़ने वाले की जो गाड़ी के नीचे आता है, किसकी बचाऊँगा? मैं उनसे इस चीज़ का सवाल चाहता हूँ, किसकी बचाऊँगा? और वही दिल्ली में वाक़या हुआ, उसमें वाक़या हुआ था, वो 3.5 घंटे में बेंगलोर से बेंगलुरु लेके गया था। वो कौन था? ड्राइवर ही था कि वो बच्ची का बचाया था। आज भी वो जिंदा है। सरकार से पूछो ये चीज़ कि वो भी ड्राइवर था, एक इस इंडिया का एक पैदाइश ड्राइवर। जिले में करीब कितनी बसें होंगी आज बंद है? जो बंद है आज कम से 300 से लेके 400 जिला अशोकनगर के अंदर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट, अशोकनगर जिला, तहसील जो भी है, हर जगह बंद है। कब तक रहेंगी? ये जब तक रहेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। अगर मैं ये कहता हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लस अगर इतना 7 लाख रुपए और 10 लाख, एक बात बताइए, अब मैं श्रीमान आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे अगर 10 लाख की 10 साल की सजा होती है ड्राइवर को, जिसके यहाँ आज भी स्थिति ड्राइवर ऐसे हैं कि इनके यहाँ शाम को कमा के ले जाते हैं, वो शाम को बच्चों को भरण पोषण करते हैं। उनके यहाँ अगर 10 साल की सजा हो गई, उनके बच्चों को कौन देखेगी? सरकार देखेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन देखेगा उनके लिए? 7 लाख कहाँ से देंगे? और प्लस 7 लाख रुपए क्या करेगा? वो अपने बच्चों को बेचेगा, उसके बाद जमीन तो है नहीं, मजदूरी करता है, शाम को कमा के ले जाता है, जब ही आटा पानी घर लेके जाता है, जब ही वो कमाता है, जब ही शाम का भोजन होता है उनके यहाँ। और प्लस और जैसे वो 7 लाख लाएगा कहाँ से? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पूछता हूँ कि वो कहाँ से लाएगा? डेली पर डे उसे 400-500 रुपए मिलते हैं मजदूरी के,
और वो शाम को आटा पानी दाल लेके जाता है जब उनके यहाँ खाना पकता है। फिर कहाँ से आएगा 7 लाख रुपए उनके पास? और प्लस अगर वो 10 साल को अगर जेल के अंदर जाता है तो उनकी फैमिली सरकार जिम्मेदार होगी? कौन होगा जिम्मेदार? उस चीज का मुझे जवाब दें। वो मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? गोलू चौहान नाम है, प्लस जिला शिवपुरी, तहसील पिछोर, ग्राम देवगढ़। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सरकार और अमित शाह से और मोदी जी से कि ड्राइवर हूँ मैं एक, और प्लस कि गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं किया जाए। आपकी सरकार आई है, अच्छी बात है, आपने लाडली योजना करके आपने ये कर लिया, लेकिन आइंदा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसा अगर नियम लागू करते हैं तो कभी जीवन में नहीं आ पाएंगे। ये गरीबों का एक मसीहा है ड्राइवर। साहब स्टाफ हम करेंगे क्या? 7 लाख रुपए हम पे होते, हम धंधो करते। अब जज जी को जवाब तो मैंने मिलेगा 2024 के चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव आया हो ना, वहाँ में जवाब मिलेगा। कानून नहीं लागू होता ना, वहाँ में जवाब मिलेगा। हम तो हमारे घर बैठ जाएंगे, कोई मिल तो मैंने खोलने थे हमारे लाने, मिल में हम नौकरी करने लगे, हमें चलान रोड पे बस यही है। और कोई भी घटना दुर्घटना होती है जानबूझ के कोई चिंटी नहीं मारे, चिंटी मारे। घटना तो दुर्घटना धोखे से हो भी जाती है तो 7 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे हम? 10 साल की सजा है उसमें। कब तक रहेगी इनकी हड़ताल? अनुसूचित तो है ही अब 3 तारीख तक, बाकी बात बताएंगे आगे की।